मैं पाडला हंडिया ग्राम पंचायत के सभी महानुभावों को मेरी तरफ से, इस मंच की तरफ से आपको आज एक ऐतिहासिक तोहफा मिलने जा रहा है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कचरा भाई और तुलसी देवी जैसे सरपंच या जनप्रतिनिधि बहुत कम मिलते हैं। जो कोई सरपंच पूरे मेवाड़ वागड़ में पहला सरपंच होगा जो अपने गांव के लोगों के लिए एम्बुलेंस लेकर के आवे अपने पैसे से, ऐसा सरपंच कहाँ मिलेगा। फिर बच्चों के लिए अभी मैंने सुना कि जो बढ़िया पास होंगे उनको उदयपुर से प्लेन में बिठा करके कहीं न कहीं ले करके जाएंगे, दिल्ली लेके जाएंगे। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। अब मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं एमएलए साहब कि राजनीति में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन हमारा 15 दिन लोकसभा के, 15 दिन विधानसभा के और 15 दिन पंचायती राज, ये 45 दिन में तो चुनाव होते हैं। 5 साल में सिर्फ 45 दिन। इन 5 सालों में, इन 45 दिनों में हम कांग्रेस ही रहे और आप भाजपा ही रहे, और थोड़े थोड़े को बाप बारह भी पैदा थे भी रहे। तो राजनीति हमारी सिर्फ इन 45 दिन में होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो सीट पे आवे, जिसको जनता फैसला दे कि भाई आप एमएलए, आप प्रधान, आप जिला प्रमुख, आप सांसद, उसके साथ हमको मिल करके क्षेत्र के लिए, विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं आपको बोलूं। आज हमारे विधायक महोदय हैं, सब कह रहे हैं सौम्य है, शांत है, जनता से मिलने जुलने वाले हैं। अरे है इसलिए तो जीते, इसलिए जनता ने वोट दिया। अब मैं एमएलए साहब से भी कहूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा कि आपका जो विजन मैं 9 महीने से देख रहा हूं कि जीएसएस खोलना, भले यहाँ नहीं खुला कोई बात नहीं, सागौड़ा विधानसभा को तो, इस डूंगरपुर जिले को तो शंकर लाल जी ने जीएसएस दिलवाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आने वाले वक्त में। ये पहला विधायक जी हैं जो 132 करोड़ रुपया हमारे भिकाबी नहर के लिए लेकर के आए। उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उस नहर में पानी आएगा तो आदिवासी के खेत में भी आएगा, पटेल के भी आएगा, बनिए के भी, ब्राह्मण के भी आएगा, सबके आएगा। बीजेपी वाले ने आवेगा, कांग्रेस वाले ने भी आवेगा ना, बाप वाले ने भी आवेगा। हम थोड़ी है पानी एक बीजेपी वाले की, सबके लिए आएगा। पर किसी की सोच तो हो कि मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़ करके 200 विधायकों में से कोई हमारा जो भेजा हुआ विधायक या सांसद लड़ाई लड़ करके आवे, वो तो हमारा सच्चा जनप्रतिनिधि। तो अगली वक्त धन्यवाद, यही तो कर रहे हैं। पाडला हंडलिया वाले भी, कचरा भाई और उनकी पूरी टीम, जयंती भाई, ये सब जब पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा था, बड़ा लफड़ा था, बहुत झगड़े थे, रोज आ रहे थे। पर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चाहे और सरकार नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता। दिनेश खोडनिया नहीं, संगठन का अगर अध्यक्ष है और वो अगर उसकी सरकार में उसकी बात नहीं रखी जाए तो संगठन का अध्यक्ष रहना ही बेकार है। तो मैंने निवेदन किया था कि पाडला हंडलिया बनेगी, और बना ग्राम पंचायत। बनने के बाद फिर कचरा भाई गायब थी। मैं तड़वर्ती कुंड हमना जम के नजर से नहीं आया। પછી એક દાડો આવ્યા કે સાહેબ હેતતા મળીને ડુંગરભાઈ ને सब મળીને કે સાહેબ અમારે તો લફડું પડી ગયું। તો શું થયું? પંચાયત ભવન બનતું જ નહીં। તો કેમ નહીં બનતું? બનાવવા વાળા તમે, ફાઇન કરવા વાળા તમે, કેમ નહીં બનતું? કે સાહેબ કોર્ટ में अटकी गયું, कानून में अटकी गયું, नियम में लफड़ो पड़ी रही है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ एमएलए साहब, हरिदेव जोशी हमारे इस क्षेत्र के वो नेता थे, उनके दिखाए रास्ते पे मैं भी और मेरे साथी भी चलते हैं। राज का कलम आप विधायक इसलिए कह रहा हूं कि जनता हमको ताकत इसलिए देती है कि कोई गरीब आदमी को उसको न्याय देने के लिए
अगर कानून भी आड़े आता है तो हरिदेव जोशी कहते थे कि वो कानून बदल दिया जाना चाहिए। तो मैं यहाँ प्रशासन शहरों में आया था, उस दिन सबने कहा कि साहब हम लपड़ू थी। मैंने कहा कि पाडला हंडिया की जनता जो चाहती है वहीं पर पंचायत भवन बनेगा, और जिसने रोक रखा है उसको सरकार कानून बदलने पड़ेंगे तो बदल देंगे, लेकिन पंचायत भवन तो जहाँ कचरा भाई और उसकी टीम कह रही है वहीं बनेगा, और वाकईयात बन करके तैयार हो। मैं एमएलए साहब ये कहना चाहता हूँ, हालांकि आपकी वर्किंग वैसी ही है, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं। ओबरी में थाना मांगा दे दिया, तहसील उप तहसील मांगी दे दी, अंग्रेजी माध्यम स्कूल दे दिया, टामटिया में सीएससी खोल दी, वर्धा में खोल दी। और अगर हमारे दिल में बीजेपी कांग्रेस होती तो भिलुड़ा तो आपका गढ़ है सबसे बड़ा, जहाँ कैबिनेट मंत्री रहे, सांसद रहे, उनके जीवन में वो उनके भिलुड़ा में सीएससी नहीं खोल पाए, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नहीं खोल पाए। लेकिन पिछली सरकार में वहां के गांव के लोग आए कि साहब राजनीति, मैंने कहा हम तो करते ही नहीं है। भिलुड़ा अगर कनक जी का और अनिता जी का गांव है, पर जनता तो हमारी है, वहाँ सीएससी खुलनी चाहिए। तो सबसे पहला घोषणा में सीएससी हमने भिलुड़ा के अंदर खोली। कोई भेदभाव सरोदा में कर दिया, वहाँ थाना खोल दिया, उप तहसील खोल दी, पाड़वा में खोल दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ विधायक महोदय कि जो विकास के काम के लिए आप आगे बढ़ोगे, इस क्षेत्र की जनता और हमारी पार्टी आपके साथ है। पर विकास के मामले जहाँ गलत होगा हम विरोध करेंगे और जम के करेंगे। नहीं क्यों नहीं करेंगे, जनता के लिए करना है, होना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है जब माही के लिए पैसा आता है, जीएसएस के लिए पैसा आता है, ये अस्थायी काम जो होने चाहिए। और फिर आपसे निवेदन है कि आप प्रधान से आगे बढ़े हैं, एमएलए बने। राजस्थान की 7 करोड़ जनता में से 200 लोगों को चुना जाता है, उसमें से आप हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति बड़ी खराब है। जब आदमी पावर में आता है तो उसके साथ दलाल लग जाते हैं और वो हमको डुबा देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि राज कहाँ आया और कहाँ चला गया। लेकिन क्षेत्र की जनता ने हमको अगर पावर दिया, हमको जिताया है, ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत पड़ेगी। आज सागवाड़ा के अंदर नगर पालिका भी आपकी है, पंचायत समिति भी आपकी है, सरकार की है। छोटी छोटी चीजों के लिए काम नहीं करने देने वाले ये कुछ दलाल तरीके के लोग काम अटकाएंगे, झूठी झूठी शिकायतें करेंगे, उससे किसी का फायदा नहीं होता है, क्षेत्र की जनता का नुकसान होता है अगर कोई काम रुकता है। अगर ये पंचायत भवन 3 साल पहले बन जाता, कोर्ट में नहीं जाते, तो 3 साल पहले से लोगों के काम होते हैं, आज उद्घाटन थोड़ी होता। ये हम सबको समझना पड़ेगा। मैं फिर से यहाँ के ग्राम पंचायत के सभी सरपंच साहब, वार्ड पंच, सभी सम्मानितों को बहुत बहुत बधाई देते हुए और माननीय विधायक महोदय का, प्रधान जी का और सबका भी, जयंती भाई का सबका स्वागत करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये पंचायत भवन आपके उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़े। और एमएलए साहब से भी कहूँगा कि अभी ये इसका बचपना है, पाडला हंडलिया अभी गोद में खेल रहा है। यह सारे भवन आपको ही बनाने इन 5 साल, चाहे पटवार भवन हो, चाहे सीसी सड़कें हो, कई चीजें लेकर के आई। और अभी तो आपके पास 5 करोड़ का बजट है, 5 करोड़ और शायद 10 करोड़ करने जा रहे हैं भजन लाल जी, ऐसा सुना है जी। तो जनता के बीच में ही हम दुआएं करते हैं कि आपको 10 करोड़ का पावर मिल जाए ताकि पाडला हंडिया को ज्यादा मिले, तो ज्यादा मिले, ज्यादा आपके पास 10 करोड़ आ जाए तो थोड़ा हिस्सा हमारे पाडला हंडिया में ज्यादा रखना सबसे ज्यादा। यही निवेदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।